पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। मुल्क अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो चुका। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उन्हें लोग अलक़ाबात से नवाजते हैं मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों से भी इजहार तशक्कुर। सूबे के अवाम के मैंडेट को आपको अगर कदर नहीं है, अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा, वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। ये सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये सब्ज रंग को हाथ पे थामा हुआ है। अमन के साथ मजबूर ना करो, ये रंग भी है। हमारा ईमान है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे होने चाहिए। इस इदारों को मैं ऑन करता हूँ, इस मुल्क को मैं ऑन करता हूँ। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे इदारे हैं। आम इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम से और एहतजाज। स्वाबी में PTI ने जलसे का पंडाल सजाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने सब्ज रंग को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर मजबूर न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी। ना ट्रंप ते आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। अगर अमेरिका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया तो इसकी तामील हुकूमत पर लाजिम नहीं है। एहसन इकबाल बोले, धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा। हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। तलाल चौधरी ने ये गाली देते हैं कहा कि गाली नहीं चलती तो ये फसाद करते हैं। अडयाला जेल में कैद बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी PTI ने कहा, मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई है। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इत्तलाक किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इन इकदाम की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। उन्होंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से खुला खत लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है और हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर का कहना है कि तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। अमेशोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। सिपह सालार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का यौम से और यौम एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारियाँ। मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी और कारकुनान की बड़ी तादाद गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग।
तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और ख्वाजा फारूक अहमद को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। दर्जन भर से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई। साहिवाल से 30 कारकुन गिरफ्तार, 4 मुकदमा दर्ज। राजनपुर में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ। डेरा गाजी खान में जरताज गुल वज़ीर की क़यादत में रैली। उन्होंने कहा कि उनके घर पर छापे मारे गए हैं। मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, सुजावल, ठट्ठा, मीरपुर खास, नौशेरो फेरोज और ओबाड़ो में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया। कराची में अल्लाह वाली चौरंगी पर PTI कारकुनान ने एहतजाज किया। सैफ अली की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 331 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान का धुआंधार आगाज, लेकिन कोई दूसरा बैटर फ़खर का साथ ना निभा सका। बाबर आजम 10, कामरान गुलाम 18, मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर लौट गए। फ़खर भी 69 गेंदों पर 84 रन बनाकर हिम्मत हार गए। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 330 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान को 96 बॉल्स पर 152 रन दरकार, 5 विकेटें बाकी। MQM पाकिस्तान में ओहदों की तकसीम पर मुताद्दिद रहनुमा नाराज। बहादुराबाद मरकज पर कारकुनों का एहतजाज और नारेबाजी। MQM ने गुज़श्ता रोज़ नए तंजीमी जिम्मेदारों का ऐलान किया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस क़ाइम खानी और अमीर हक को रखता था। फारूक सत्तार ने अपना वजन खालिद मकबूल सिद्दीकी के पलड़े में डाल दिया। कहा, पार्टी एलामिया जारी होने के बाद किसी को इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। डॉक्टर खालिद मकबूल अपनी कुछ जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने को तैयार थे। उन पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं और पार्टी आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं। आज का दिन मुल्क की तारीख का स्यातरीन दिन है। 8 फरवरी के इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के माशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का स्वाबी में PTI के जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम तब भी जीते थे, आज भी जीते हैं। असद कैसर ने कहा कि इस हुकूमत को नहीं मानते, जाली हुकूमत और जाली वज़ीर आज़म मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए काम कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा कि पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। राइट साइजिंग और निजकारी समेत ढांचा जाती इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के लिए FBR में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। पिछले 1 साल की दास्तान कुर्बानियों की दास्तान है। हमने सियासत नहीं करनी, रियासत को फ़रोग देना है। इलेक्शन में धांधली, 26वीं आईनी तरमीम, पैका एक्ट और दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ GDA का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना में GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफ्तर अब्बासी की क़यादत में रैली। सक्खर में मिलिट्री रोड पर मुजाहरा। मीरपुर खास, नौशेरो फेरोज, खैरपुर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा, दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालना आवाम का मौशी कत्लेआम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा है कि इंतखाबी धांधली पर आज यौम स्याह मना रहे हैं। कराची के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए। रात की तारीकी में जमात के जीते हुए नुमाइंदों को हरवाया गया। धांधली के जरिए मेयरशिप पीपल्स पार्टी को दी गई। मुनम जफर का कहना था कि कराची के अवाम, ताजिर और कारोबारी तबका महफूज नहीं।
कराची के प्रीटी थाने में जांबहक शख्स के लवाहिकीन का पुलिस पर तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम। अहले खाना का कहना है कि गुज़श्ता रोज पुलिस कांस्टेबल की बाइक से टकराने के बाद वकास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पर रात भर तशद्दुद किया जिससे वो दम तोड़ गया। वकास के जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात थे। SHO का कहना है कि हलाकत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। SSP साउथ का कहना है कि पुलिस एहलकार की वकास और उसके 2 साथियों से हाथापाई हुई। वकास को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो वो बार बार बेहोश हो रहा था। वकास को तफ्तीशी टीम के हवाले किया गया जहां उसकी हलाकत हो गई। वाक़े के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। कराची में दनदनाते डंपर ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से आ रहा था। इलाका मकीनों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार। कराची में गुज़िश्ता 39 रोज में ट्रैफिक हादसात में 13 बच्चों और 12 खवातीन समेत 96 अफराद जान से जा चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि वो रोजाना कराची की सड़कों पर निकलेंगे। गैर कानूनी चलने वाले टैंकर्स को पुलिस के हवाले करेंगे। ट्रैफिक पुलिस उनसे रहनुमाई ले। डंपर से एक भी हादसा हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG पुलिस को खत लिखा है। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वुकला का धरना खत्म। कराची से जुमेरात से मुअत्तल पंजाब आने जाने वाला ट्रैफिक बहाल। SSP हैदराबाद की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। DIG हैदराबाद ने SSP फरूख लंजार की रुखसत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी जानिब IG सिंध ने वाक़े की अदालती इंक्वायरी कराने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत भेज दिया। लिखा कि हैदराबाद में वुकला ने पुलिस की जायज़ और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ गैर ज़रूरी एहतजाज किया। वाक़े की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। खुजदार में अगवा की गई लड़की जहरी से बाजियाब करा ली गई। DC खुजदार का कहना है कि अगवा में नामजद 2 मुल्ज़मान समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लड़की की बाजियाबी के लिए खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। 3 रोज तक दिए गए धरनों से सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह समेत मुताद्दिद सड़कें बंद रहीं। कराची के इलाके डिफेंस में मुगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस का छापा। बंगले से फायरिंग के नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। बंगले से 5 राइफलें, 1000 गोलियां और शराब की बोतलें बरामद। मुगवी नौजवान का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर उस्मान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा में खुसूसी शिरकत। इस्माइली कम्यूनिटी के 50वें इमाम शहजादा रहीमुल हुसैनी से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से शहजादा रहीमुल हुसैनी से इज़हार ताज़ियत किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है। मुल्क में और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में कौमी परचम सिरनिकूं। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके कराची वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर लीग की चैंग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई नई दावत नहीं दी थी। सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब देंगे जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली है। वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब वो पुरतशद्दुद एहतजाज होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। इसे जब कभी एक बार फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा को फॉर्म 47 का MNA करार दे दिया। एक इंटरव्यू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल के जीतने या हारने का यकीन से नहीं कह सकते, मगर अता तारा इलेक्शन हारे हुए हैं। निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। 8 फरवरी का इलेक्शन आरोज़ का इलेक्शन है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नर पंजाब हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, वो उनकी बात का सख्त जवाब नहीं देना चाहती। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में विफाकी तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए गए। कर्जों पर सूद कीमत में 5141 अरब रुपए अदा किए गए। 2313 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ। चारों सूबों ने 750 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 776 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया और 376 अरब रुपए रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब रुपए टैक्स जमा किया। ज़रिए आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में अदलिया की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अदलिया से मुतालिक इक़दामात को सराहा। कहा जुडिशल कमीशन की जानिब से हालिया तकर्रुरियाँ वक्त की अहम ज़रूरत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की तारीफ की। कहा नए जज इंसाफ की बरवक्त और मौसर फराहमी में मुआविन साबित होंगे। जज साहिबान आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाएंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि पैका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मुनाफी है। पैका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। गजा मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। मिस्र की नेतन्याहू के बयान की मजम्मत। सऊदिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हमास को खिराज तहसीन। हमास वफ्द से मुलाकात में कहा सेहूनी रियासत को शिकस्त देकर हमास ने दर हकीकत अमरीका को शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के पार्लिमानी वफूद की कॉन्फ्रेंस में चार्टर ऑफ लाहौर की मंजूरी। जमहूरी रिवायात, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, मौसमियाती तब्दीलियों, खवातीन और अक़लियतों के लिए मौसर कानून साजी पर जोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मुश्तरका ताउन का भी आज़म। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि खत्ते को दरपेश संगीन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दाम दरकार हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि चार्टर ऑफ लाहौर पर कानून साजी के जरिए अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के शहरी और देही मनसूबाबंदी के तहत मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सकता है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद। शहरी रहमान का कहना है कि पानी नया सोना है, उसको ज़ाया न करें। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी कम हो गया है, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि ज़िंदगी में सिविलियन बालादस्ती की इतनी पस्ती नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। जमहूरी अमल ही पाकिस्तान को मजबूत रख सकता है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा कि उनके इदारे ने टीचिंग लाइसेंस मुतारिफ करवाया। लाइसेंस के लिए टीचर्स को 4 साल तक तरबियत दी गई। डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने इस्तकबाल किया। छोटे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सफारी ट्रेन के मुसाफिर आज रात थर के इलाके परचीजीवेरी रिजोर्ट में क़याम करेंगे। कल सुबह सफारी ट्रेन के मेहमानों को सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में 130 मुसाफिर सवार।
वज़ीर आला पंजाब की सह मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ पर शायकीन को मुबारकबाद। कहा अल्लाह ताला के फजल करम से क्रिकेट के मैदानों की रौनकें लौट रही हैं। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। मरियम नवाज का पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नश्र करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बाग जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की तकरीब। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हजारों तमाशाइयों के सामने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंजमाम उल हक और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम की प्लाक पेश की और कैप पहनाई। इंजमाम और मिसबाह ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, शायकीन की जानिब से खैर मकदम।